क्या आप रॉयल एनफील्ड के शॉकर्स को घर पे ही चेंज कर सकते हैं? तो आज चलिए मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप इन शॉकर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरी बुलेट में थे, इसमें इलेक्ट्रा वाले शॉकर फिट थे। जब मैंने ये खरीदी थी तो इसमें इलेक्ट्रा वाले शॉकर फिट किए थे। मेरे को नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया था, प्रीवियस ओनर ने, आई डोंट नो। तो चलिए अब हम इसमें अपने न्यू शॉकर डलवाएंगे जो कि स्टैंडर्ड में आते हैं एज इट इज़, और मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें और इनमें डिफरेंस क्या चीज़ का रहता है। तो इनको खोलने के लिए आपको सबसे पहले नीचे वाले नट्स को उतारना पड़ता है। इसमें आपको कोई और चीज़ नहीं खोलनी पड़ेगी, सिर्फ शॉकर्स के नट खोलने हैं आपने। और हमारी क्लासिक भी आई है आज, हमने इसका भी थोड़ा काम करवाना था, जैसे कि इसका फिल्टर वगैरह चेंज करवाना था और एक इसका फिल्टर वाली साइड का लॉक खराब था, वो चेंज करवाना था। तो अब हम अपने शॉकर्स की तरफ जाते हैं। तो जैसे भैया आप देख रहे हैं कि वो नीचे से पाना घुसा के उसको बाहर निकाल रहे हैं। जो बुश फिट होता है, जो मतलब कि पीछे जो चिमटा होता है उसमें फिट होता है। और ये जो शॉकर हैं ये क्लासिक में डल के आते थे, क्लासिक में भी आते हैं वैसे तो, और ये इलेक्ट्रा में डल के आते थे। तो ये एंड्योरेंस कंपनी के डले हुए थे। तो भैया ये फुटरेस्ट को भी ढीला कर रहे हैं। इसकी शायद क्या ज़रूरत है मेरे को नहीं पता, शायद ये रॉड थोड़ी सी खोलनी पड़ती है इसलिए ये निकलता है बाहर। तो बस इसको थोड़ा सा ढीला करिए। तो ये वैसे देखिए आपने शॉकर बिल्कुल बाहर निकल गया। अब ये ऊपर वाला नट भी खोलेंगे जो कि स्टैंडर्ड में अंदर की तरफ से टाइट होते हैं, और जो आजकल के स्टैंडर्ड है उनमें बाहर की तरफ लग जाती है, चूट नट बाहर लग जाता है। तो ये शॉकर अभी जो मैं डलवाऊंगा इसमें वो तो बिल्कुल जेन्युइन शॉकर ही डलवाऊंगा, रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन। तो मैं उसका पार्ट नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और वो कितने में मेरे को पड़े वो भी मैं बता दूंगा, और लेबर चार्जेस मेरे को क्या पड़े मैं वो भी बता दूंगा। अब ये भैया दूसरी साइड का भी शॉकर खोलने लग पड़े हैं। उस साइड का आपने देखा जैसे कि शॉकर निकल गया। अब ये शॉकर थोड़ी हाइट में थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि ये कैसे होते हैं शॉकर, कितना डिफरेंस रहता है हाइट का। जैसे ये देख सकते हैं आप, इसमें कम से कम 1 इंच का डिफरेंस रहता है। और जो स्टैंडर्ड के शॉकर होते हैं वो गैस चार्ज या कोई भी लिक्विड चार्ज नहीं होते हैं, नॉर्मल शॉकर्स होते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है और ये अच्छे ही लगते हैं। स्टैंडर्ड में यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे हिसाब से। तो मेरे को तो वो बिल्कुल नहीं पसंद थे इसमें, और लुक भी थोड़ी ख़राब करते थे। तो जैसे आपने देखा वो उतारे सिंपली, और वैसे ही ये सिंपली फिट करने हैं। इसमें नट घुसाना है और इसको टाइट कर देना, और नीचे की तरफ भी सिंपली इसको ऐसे फंसाना और नट को टाइट कर देना। अब जो ये शॉकर है ये थोड़ा छोटा है, ये जैसे आपको मैंने पहले दिखाया था कि 1 इंच 1.5 इंच का फ़र्क है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब सीट को ऊपर से दबाएंगे जिससे कि वो जो टायर है, टायर की पोजीशन ऊपर आएगी, क्योंकि जो चिमटा होता है ना वो चिमटा मूवेबल होता है, तो उसकी पोजीशन ऊपर आ जाती है, जिससे कि ये शॉकर इसमें बैठ जाएगा। और कम से कम भी इसकी थोड़ी हाइट में भी डिफरेंस आएगा। अब जो इसका टायर होता है और जो मडगार्ड होता है उसमें भी डिफरेंस आएगा। जैसे कि पहले टायर ज़्यादा दिखता था, तो अब इन शॉकर्स को फिट करने के बाद मेरे को नहीं लगता कि टायर ज़्यादा दिखेगा, बहुत कम टायर दिखता है। तो ये शॉकर्स मेरे को 1800 के करीब पड़े हैं। तो जिनकी MRP भी मैं आपको इसका पार्ट नंबर भी बताऊंगा, और MRP भी इसकी लगभग मैं बताऊँ। जैसे देखिए, ये देखिए आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये जो डिफरेंस है ये दबाएंगे जब हम सीट को तो ये कवर अप हो जाएगा। तो ये डिफरेंस दबाने से कवर अप हो जाएगा, और इसकी हाइट भी थोड़ी नीचे की तरफ हो जाएगी। तो शॉकर हमारे फिट हो गए हैं लगभग। बस अब ये ऊपर वाले नट अब भैया इसको जोड़ेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये आप घर पर भी आपने फिट कर सकते हैं। आप दुकान से लाइए, बस आपके पास ये पाना होना चाहिए, जो भी है स्पैनर बोलते हैं इसको, या जो भी है ये होना चाहिए। बाकी कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। मैंने तो चलो फर्स्ट टाइम चेंज करवाने थे, अगर अब मैंने एक बार देख लिए तो आगे कभी लाइफ टाइम में मुझे अगर ये खोलना पड़ेगा या किसी तरीके से, तो मैं बड़े आसानी से इसको खोल के खुद भी लगा सकूँगा। इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं। ये थोड़ा नट को ठोकना पड़ रहा है भैया को, तो इसलिए ये इसको कर रहे हैं कि ये अच्छे से अंदर चला जाए। काफ़ी अच्छे शॉकर्स हैं। आपको भी अगर ये चाहिए रहेंगे तो आप ज़रूर डलवाइए। अगर आप कोई और शॉकर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ज़रूर स्टैंडर्ड वाले ही यूज़ करिए, कोई दूसरा शॉकर ना यूज़ करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ रॉयल एनफील्ड की, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये शॉकर है, इसका पार्ट नंबर देख लिया आपने, ये भी इसका पार्ट नंबर है। दोनों शॉकर्स की मैं फ़ोटो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैंने इसमें जो एयर फिल्टर डलवाया हुआ है, जो क्लासिक में भी यूज़ किया था, स्टैंडर्ड में भी, ये उसका भी पार्ट नंबर है। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।